कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्ज़ा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताना चाहता हूं जो उसकी थोड़ी डरावनी है। दोस्तों यहाँ शिकागो में माज़र थोड़ा ज़रा गला मेरा ख़राब है। एक इंडिया हैदराबाद से एक लड़का यहाँ पे रहता था। उसको इमिग्रेशन मिली तो मिलने के बाद उसने सोचा कि यार मैं क्यों ना शादी कर लूँ और शादी भी जो है मैं इंडिया जाके करूँ। तो इंडिया गया तो इंडिया जाके बाद उसने खानदान को ढूंढा जो बड़ा अच्छा खानदान। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। शादी वादी उसकी हो गई। उसने उसको यहाँ पे अमेरिका बुला लिया। तो इसका अपार्टमेंट भी अच्छा था, घर भी अच्छा था और बड़ी अच्छी नौकरी भी थी इस लड़के की। तो वो लड़का कहता है ये मेरे दोस्त का दोस्त है आगे। तो कहता है कि एक दिन क्या हुआ कि घर में मैं और मेरी बीवी रहते थे अपार्टमेंट में। तो शादी के चंद दिन हुए। तो चंद दिनों के बाद मैंने ना सुना कि रात को आधी रात के बाद हमारे किचन के अंदर कुछ अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। तो मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो मेरी बीवी जो है वो कमरे में नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ। तो मैंने गया वहाँ पे किचन में जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने किचन में जाके क्या देखा कि मेरी बीवी जिसके बाल खुले हुए थे सारे और अजीबोगरीब किस्म के वो काम करी थी। वो गोश्त जो है ना कच्चा, उसको पीस करके तो थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के तो चूल्हे पे ऐसे थोड़ा सा रखती और कच्चा ही वहां से लेकर तो मुंह में चबा रही थी। मैं उसके पीछे खड़ा हुआ तो मैंने बोला कि ये तुम क्या कर रही हो। तो उसने मुड़ के जैसे मुझे देखा तो उसकी डरावना उसका शक्ल थी और गुस्से पे जैसे मुझे देख रही थी। तो उसकी आवाज भी बड़ी अजीबोगरीब। कहती हाँ तुम्हें क्या है, मैं कच्चा गोश्त खाती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। कहता ये बात सुननी थी तो मैं हैरान परेशान हो गया कि ये बाल इसके खुले हुए, अजीबोगरीब इसकी शक्ल और यानी कि वो वही शक्ल थी मगर जैसे गुस्से में कोई बंदा होता है ना। कहता मेरी तो टांगे कहता कामनी शुरू हो गई। तो मैंने फौरन क्या किया कि मैं फौरन अपने बेडरूम में आके वहां लेट गया। कहता थोड़ी ही देर बाद वो किचन से मेरी बीवी आई और बड़ी सही थी वो। मैंने बोला भी इसको पता नहीं क्या होगा, ये कच्चा गोश्त खा रही है। और ये इसके कोई जानने वाले नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं थे, ऐसे किसी ने रिश्ता करवाया था हैदराबाद में ना। तो लोग भी पता रिश्ता दे देते हैं अमेरिका के नाम पे भी। ठीक है भी चलो हमारी लड़की अमेरिका चली जाएगी, बात भी ठीक है उनकी। तो कहता है कि मैं बेड पे लेटा हुआ था तो अचानक उसने जंप लगाया, जी हाँ, और मेरे ऊपर आके बैठ गई। अब मेरा गला दबाने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा तो कहती कि तुम मेरी बातों में तुमने टांग नहीं अड़ानी। मैं जो मर्जी खाऊं, कच्चा गोश्त खाऊं, तुम्हें खाऊं और एक दिन तुम्हें भी खा जाऊंगी, तुम मुझे जानते नहीं। इस तरह की बातें कहता वो करना शुरू हो गई। अब उसके जनाब उसी तरह वो बाल खुले हुए अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, हा 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 कह के लगा रही है। उसके अंदर ऐसे लगता तो कोई और यानी कि पर्सन, कोई शख्स उसके अंदर घुस गया है कि जिसकी वो आवाज़, वो उसकी यानी कि बीवी की आवाज़ नहीं थी। कहता कि मैं किसी भी तरीके से अचानक फिर उसको क्या हुआ कि वो नॉर्मल हो गई। और उसके बाद कहता मैं डर गया। खैर मैंने क्या किया कि मैंने बोला भी अब जो है ना मैं समझ गया ये कौन है। इसके ऊपर या तो जादू वादू है, जिसके अंदर कुछ जिन है, या खुद ये जिननी है, चुड़ैल है जो खुद कच्चा गोश्त खा रही। और गोश्त के अंदर से कहता कि खून टपक रहा था, यानी कि इतना ताज़ा वो गोश्त था। अब ये मतलब कि मैंने कहा चंद दिन हुए। मैंने क्या किया, मैंने उससे जान छुड़ाई। इस तरीके से उसको वहाँ से मैंने अपने अपार्टमेंट से निकाला, कुछ करके उसको इंडिया वापस यानी कि इंडिया हैदराबाद वापस भेज दिया। मैंने बोला भी ये मैं कहाँ फंस गया। तो मैंने सोच लिया कि मैं इसको तलाक दे दूंगा। अब यहाँ अमेरिका में दोस्तों कानून ये है कि अगर आप तलाक देते हैं ना अपनी बीवी को, आपकी सारी जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो आपको पूरी आधी की आधी जो है ना वो तकसीम हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। आधी आपकी बीवी को मिलेगी और आधी आपको आपके पास रहेगी। अगर आपके पास $1,00,000 है तो $50,000 बीवी को चला जाएगा और 1 मिलियन है तो $500,000 बीवी को चला जाएगा। कहता कि ये यहाँ के कानून उसको पता था। उसने बोला कि मैंने इसको तलाक देनी, इसको पहले मैं इंडिया भेजता हूँ। इंडिया में ऐसा कानून नहीं है। कहता कि वहाँ पे मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें अपना तलाक देना चाहती हूँ और तलाक देना चाहता हूँ। तो वो जनाब जी हवा को उसने जनाब वो उनके घर वाले झगड़ा शुरू कर दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये है वो है फला है। तो फिर क्या हुआ कि बात उनके घर वालों पे पहुंची। घर वाले बैठे उनके साथ बात की, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो पता ये चला कि ये लड़की की तीसरी शादी थी, यानी कि पहले 2 शादियां लड़की की हो चुकी थी
और वहां पे भी तलाक हो चुकी थी, कोई एक कैलिफोर्निया में भी हुई थी, यानी कि पहले भी वो अमेरिका आ चुकी थी। उस दोस्त ने हमें बताया। कहता उसके बाद क्या हुआ कि फिर बात हुई कि 10 लाख रुपया इंडियन, पाकिस्तानी शायद आजकल वो 30 लाख के करीब बनता है, तो 10 लाख रुपया दे के उसने बोला कि मैं अमेरिका आके तलाक नहीं लूंगी, यहाँ दे दो 10 लाख रुपया मुझे दे दो। तो दोस्तों बाद में पता चला कि ये पूरी फैमिली जो है, ये खानदान है, ये पहले भी अपनी बेटी की शादी करवा के इसी तरह ये ड्रामा करती थी चुड़ैल बनने का। चुड़ैल बन के इसी तरह ये रात को गोश्त खाती, ड्रामे करती और इस तरह की आवाज़ें निकालती। और जनाब ये है किस तरह कोई 10 में फंस गया, 10 लाख में, कोई 15 में, कोई 20 में, कोई 5 में, इस तरह ये इसकी तीसरी शादी थी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि कैसे कैसे दुनिया है और क्या क्या लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या काम करते हैं। कोई गिरना पड़े गिर जाते हैं, ज़मीर उनका ख़त्म हो जाता है, यानी कि इतना, यानी कि इंसान गिरा हुआ भी हो सकता है, ये ऐसा होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हैदराबाद या कोई हैदराबाद को लाइक नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ हैदराबाद में होता है। वो बाई चांस कि ये लड़की हैदराबाद की थी और लड़का भी हैदराबाद का था, ये पूरी दुनिया में है, पूरी इंडिया में, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, बांग्लादेश वगैरह, ये हर जगह इस तरह के लोग पाए जाते हैं। तो हैदराबाद को बदनाम नहीं करना, ये बात ज़हन में रखें आप। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी डरावनी और अजीबोगरीब किस्म की एक धोखेबाज फरेबी कहानी। तो दोस्तों इसी तरह दूसरी किसी वीडियो में हाजिर होंगे और नई कहानी में लेके आऊंगा जिससे आपको फायदा भी हो और लुत्फ अंदोज हो, आपको मजा भी हो, कुछ सीखें भी आप, तो इसमें कुछ सबक भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला दूसरी किसी वीडियो में हाजिर होंगे। ठीक है, तस्वीर दानिया और अस्सलाम वालेकुम।